गाइज, आप सब कैसे हो। उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। तो आज हम नोट्स नंबर 8 में कोलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत पढ़ेंगे। अमेरिका के लॉरेंस कोलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? अमेरिका के लॉरेंस कोलबर्ग ने। इसके साथ साथ जीन पियाजे व हेविंगहर्स्ट ने भी नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है। कोलबर्ग है जो, उसकी एक कहानी थी हाइंज डिलेमा, जिससे कोलबर्ग ने फेमस हुआ और उसने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। कौन सी स्टोरी थी उसकी? हाइंज डिलेमा। कोलबर्ग ने नैतिक विकास के 3 स्तर और 6 अवस्थाएं बताई हैं। फर्स्ट लेवल है प्री कन्वेंशनल लेवल, जिसको हम पूर्व पारंपरिक, पाक रूढ़िगत और लौकिक स्तर भी कहते हैं। प्री कन्वेंशनल लेवल क्या होता है? ये जब बालक में किसी बाहरी तत्व या भौतिक घटना के संदर्भ में जो आचरण है वह नैतिक और अनैतिक मानता है। इस अवस्था की 2 उप अवस्थाएं हैं। प्री कन्वेंशनल स्टेज क्या होता है? बच्चे का जो व्यवहार है और जो उसका मोटिवेशनल का जो लेवल है वो कैसा होता है। व्यवहार और मोटिवेशनल का जो लेवल वो एक्सटर्नल होता है। इसने इस अवस्था की 2 स्टेज बताई हैं। पहली है आज्ञा और दंड की अवस्था। इसमें बच्चे का जो चिंतन है वो दंड से प्रभावित होता है। जैसे परिवार के बड़े सदस्य हैं, बच्चे को कुछ कार्य करने के लिए दे देते हैं और बच्चे को डर होता है अगर मैंने ये कार्य नहीं किया तो मुझे दंड मिलेगा, तो वह उस डर से बचने के लिए उस कार्य को, दंड से बचने के लिए उस कार्य को कर देता है। इस अवस्था में बच्चे का जो व्यवहार है और जो भी प्रेरणा वो दोनों ही बाह्य होते हैं। उसको आंतरिक अंदर से ये नहीं होता दादाजी ने मेरे को ये काम बोला है, मम्मी ने काम बोला है, रुचि लेकर नहीं करता, वो दंड के भय से बचने के लिए उस कार्य को करता है। तो इस स्टेज को बोलते हैं आज्ञा और दंड की अवस्था, जिसमें बच्चा दंड से कार्य के भय से बचने के लिए कार्य को करता है। नेक्स्ट स्टेज है साधन सापेक्षता, यांत्रिक अभिमुखता और अहंकार की अवस्था। नेक्स्ट स्टेज क्या है हमारी? साधन सापेक्षता, यांत्रिक अभिमुखता और अहंकार की अवस्था। इसमें बालक का जो चिंतन का स्वरूप है वह बदल जाता है। इसमें बालक के चिंतन का जो स्वरूप है वह बदल जाता है। उसके अगर उसका कोई कार्य झूठ बोलने से पूरा होता है ना, तो उसको झूठ बोलना उचित मानेगा। भूखा रहने पर कोई भी वस्तु है उसको चुरा कर खाने को वो नैतिक आचरण समझता है। बालक का जो अहंकार है, उसकी इच्छाएं हैं, उसकी आवश्यकताएं हैं, उसका जो नैतिक तर्क है वो उसका आधार बन जाती है। इसमें बच्चा क्या करता है? ऐसे करता, मम्मी अगर आप मुझे 10 रुपये दोगे तो मैं आपका ये काम करूँगा, ठीक है। अगर स्कूल का काम फिनिश करो, क्या आप मेरे को फ़ोन दोगे देखने के लिए? इस तरह की जो इच्छाएं होती हैं बच्चे की, जो आवश्यकताएं होती हैं, वे उसकी नैतिक तर्क शक्ति का आधार बन जाती हैं। इसमें बच्चे का जो चिंतन है, उनका स्वरूप है जो वो बदल जाता है। नेक्स्ट है हमारा